को इंदौर कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई होती आ रही है, लेकिन जब से इंदौर में कलेक्टर इलैयाराजा टी आए हैं तब से जन सुनवाई का माहौल बदला बदला नजर आ रहा है। जिन पीड़ितों को कहीं इंसाफ नहीं मिला, उन समस्याओं का कलेक्टर ने चंद पलों में निराकरण कर दिया। कलेक्टर इलैयाराजा टी को गरीबों का मसीहा कहना गलत नहीं होगा। आप इन्हें देख ही नहीं रहे, मतलब हम बोल रहे हैं कि अरे तुम थोड़ी कंडीशन इम्पोज कर सकते हो। कंडीशन तो ये इम्पोज करेगा कि इनका तुम गलत हो। अभी आप इनको पैसा वापस करोगे नहीं करोगे? नहीं 15 डेज में क्यों करोगे? नो, ये तो मतलब इन्हें तुमने इतने दिन से इनका पैसा कहाँ डाल दिया तुमने। कलेक्टर को जिले का राजा माना जाता है। इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी अपने नाम के अनुरूप है। गरीबों के संबंध में न्याय करने के लिए उनका अंदाज राजाओं की तरह नजर आता है। कलेक्टर इलैयाराजा टी के काम करने का अंदाज किसी राजा से कम नहीं नजर आता। गरीबों को देखकर उनकी सेवा करने के लिए वे हर समय आतुर रहते हैं। कुछ इसी तरह के नज़ारे कलेक्टर की जन सुनवाई में इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। कहते हैं फरियादी जब अपनी फरियाद से संतुष्ट होकर कलेक्टर कार्यालय से निकलता है तो उसका चेहरा खिला खिला सा नजर आता है। ऐसा नज़ारा बहुत कम ही किसी सरकारी कार्यालय में देखने को मिलता है, किंतु ऐसे नज़ारे इंदौर कलेक्टर कार्यालय में प्रत्येक जन सुनवाई में देखने को मिल रहे हैं। जन सुनवाई में पहला मामला रंजीत हनुमान की फुटपाथ पर मोमोज का ठेला लगाने वाली महिला का है। महिला ने कलेक्टर से मांग की कि उनकी आर्थिक हालात ठीक नहीं है, वो बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रही हैं, इसलिए उन्होंने रंजीत हनुमान के फुटपाथ पर ठेला लगाने की अनुमति देने की मांग की। महिला ने आरोप लगाया कि इंदौर नगर निगम के द्वारा बार बार उसे धमकी दी जाती है और उसका ठेला हटा दिया जाता है। उनकी मांग को देखते हुए इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी ने उसे 20,000 की सहायता की। मामले में कलेक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि हम नगर निगम को निर्देशित कर रहे हैं कि वह हॉकर जोन बनाए ताकि गरीब मजदूर अपनी रोजी रोटी कमा सके। सर हम रंजीत चौपाटी पे लगाते थे, वहाँ से हमको हटा दिया तो हम यहाँ पे विश्राम बाग पे आ गए। यहाँ पे भी नगर निगम हमको बहुत परेशान कर रही है, लगाने ही नहीं देती है। वहाँ पे हम कोई ट्रैफिक नहीं होता है, हम साफ़ सफाई करके जाते हैं। 4 बजे हमारा गाड़ी लगती है और हम रात को हटा लेते हैं 10 बजे। वहाँ पे अतिक्रमण भी हम नहीं करते हैं और नगर निगम जब चाहे जब आके हमको परेशान करती है। तो सर हमारी बस यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमको वहाँ पे मेरी दुकान लगाने दें बस। किस चीज़ की दुकान? हम मोमोज का काउंटर लगाते हैं सर। तो किस तरह की परेशानी? नगर निगम ये बोलती है आपको आदेश नहीं है, हमको वहाँ से आदेश है आप हटा लो, यहाँ पे फुटपाथ खाली चाहिए हमको। अभी हमको है ना 1-2 साल से तो बहुत परेशान कर रही है नगर निगम। बिल्कुल हमारी 3 बेटियाँ, हमारे तो कोई बेटा भी नहीं है। तो सर हमको बस यही हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमको वहाँ पे हमारी दुकान लगानी दी जाए। अब हमने यहाँ से हटा दिया, हमने कहीं आगे भी दुकान किसी की दुकान के आगे लगाई हमने, तो वहाँ पे हमको धंधा ही नहीं मिल रहा सर। हमारा क्या है मंदिर के कारण चलता है, तो बस हमारी इतनी हेल्प कर दो कि आप हमारी यहाँ पे दुकान लगा दो। तो अब मदद अभी कर दी, आगे के लिए हमारे और भी तो हमारे खर्चे हैं वो हम कैसे पूरे करेंगे। बस हमको कलेक्टर साहब वहाँ पे हमको अनुमति दे दें कि हमको वहाँ पे हमारी गाड़ी लगाने दी जाए बस। आपका नाम बताएं। डेफिनेटली इनको दोनों फैमिलीज़ का ना रेड क्रॉस की ओर से 10,000 20,000 रुपये दिया है इमीडिएट है ना रिलीफ के लिए। एंड ये भी नगर निगम को है ना एक्सप्लोर करने के लिए बोला है। हमको है ना ज़्यादा से ज़्यादा हॉकर जोन से ना हमको विकसित करने की ज़रूरत है, सो डायरेक्टली ऐसे लोगों के लिए हम लोग है ना दे सके। वो फुटपाथ भी है, सो नगर निगम को एक दोनों चीज़ों को है ना ध्यान में रखते हुए फैमिली का सपोर्ट भी करें, सेम टाइम है ना फुटपाथ है ना इनक्रोच्ड भी ना हो। ऐसे निर्णय कैसे लिया जा सकता है उसके लिए डायरेक्शन दिया है। हम नगर निगम को इसको लेकर नगर निगम के ना जनप्रतिनिधि से लेकर सभी से बात करेंगे कमिश्नर से कि हॉकर जोन का ना विकसित करने का प्रक्रिया को कम तेजी से कैसे आगे बढ़ा सकते। वहीं जन सुनवाई में दूसरा मामला ट्रेजर फैंटेसी कॉलोनी के मालिक का पहुंचा। ट्रेजर फैंटेसी कॉलोनी नाइजर के खिलाफ 2020 में प्लॉट खरीदने वाले हरीश ने शिकायत करते हुए बताया कि रजिस्ट्री कर प्लॉट का पूरा पैसा ले लिया गया और निगम से नक्शा पास कराने के बाद भी हमें बिल्डिंग परमिशन की अनुमति नहीं दी जा रही है। कॉलोनाइजर से बात की जाती है तो उनका कहना
कहना है कि कलेक्टर में यह फाइल रुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक फाइल पर साइन नहीं होगी तब तक आप निर्माण नहीं कर सकते। कलेक्टर में जब हरीश ने पता किया तो बताया गया कि उस कॉलोनी में वाटर टैंक का निर्माण अब तक नहीं किया गया, इस कारण परमिशन नहीं दी जा रही है। आज जन सुनवाई में आकर शिकायत की तो कलेक्टर ने उसे फोन लगाकर बात की। इस पर उसने कलेक्टर को कहा कि जल्द ही वाटर टैंक का निर्माण कर दिया जाएगा। प्लॉट लिया था हमने 2020 की रजिस्ट्री है, नवंबर 2020 की, और उसके बाद से इन्होंने 11 जून 2022 को एक लेटर इशू किया कि हमने हमारी तरफ से कंप्लीट कर दिया है वहाँ का डेवलपमेंट। अब कलेक्टर ऑफिस पे कलेक्टर साहब की अनुमति के लिए पेंडिंग है, परमिशन, बिल्डिंग परमिशन, विकास अनुमति का बिल्डिंग परमिशन के लिए वहाँ पेंडिंग है। आज हम जब यहाँ पे शिकायत लेके आए तो मालूम पड़ रहा है कि उन्होंने वहाँ पे वाटर हेड टैंक नहीं बनाया हुआ, इसके लिए इनको परमिशन नहीं मिल रही। जबकि मैंने कल भी उनसे बात करी कि क्या हुआ, तो बोले साहब हम कुछ नहीं करते, कलेक्टर साहब के ऊपर है, कब साइन करेंगे, आज करें, कल करें, 6 महीने बात करें, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको परेशानी किस बात की हो रही है? हमको परेशानी इसी बात की है कि हमने आज से 1.5 साल पहले मकान बनाने के लिए वहाँ पे प्लाट खरीदा था। अब हम जिससे प्रॉपर्टी खरीदी उसको पैसा दे चुके हैं, गवर्नमेंट को रजिस्ट्री का पैसा दे चुके हैं, और आज 1.5 साल बाद भी हमको बिल्डिंग परमिशन नहीं मिल रही है और हम अभी भी फिर बाहर किराए से निवास कर रहे हैं। तो ये अगर मान लो वाटर हेड भी बनाना तो इतनी बड़ी ट्रेजर फैंटेसी ग्रुप है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो 1 महीने में बना सकते हैं, पर वो पूरी जनता परेशान हो रही है। और मैं तो यहाँ पे आज आ गया हूँ, इसके पहले एक मीटिंग बुलाई थी इन्होंने, उसमें भी कम से कम 70-80 लोग जो आए थे जिन्होंने प्लाट खरीद कर रखे, उन लोगों ने भी अपनी परेशानी बताई थी। पर ये लोग हमको बस हर बार कलेक्टर साहब के साथ पेंडिंग है, कलेक्टर साहब के यहाँ पेंडिंग है, ऐसे करके हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। और इसका कोई और मतलब कल तो ये हो गई कि सब मैं कुछ नहीं कर सकता और बात भी करने को तैयार नहीं कि मैं इससे ज़्यादा। आप यहाँ आए थे तो कलेक्टर साहब ने क्या किया? कलेक्टर साहब ने मुझसे बात करी है, जो उनके लीगल हेड है, और उनको बोला है कि तो वो अभी उनको बता रहे हैं कि साहब हमने बना दिया है, PHE से परमिशन लिया है, ऐसा मतलब कुछ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो कलेक्टर साहब ने भी बोला है कि उनको नोटिस इशू करो। अब अभी आगे हम देखते हैं कि क्या क्या होगा। एक केस तो ऐसे था कि वो तो ऐसे रिकॉर्ड हो रही है, बट ठीक है। एक केस तो ऐसा था कि मतलब है ना, उनको उन्होंने एक पानी का टंकी, ओवरहेड टैंक नहीं बनाया, उसको एक आज लेटर इशू कराया, यही है ना, ठीक है। उसमें एक उनका है ना संपल तो बन गया है, बट ओवरहेड टैंक है ना नहीं बनी है। PHE ने रिपोर्ट दिया है, उनका आज नोटिस इशू किया है कि ओवरहेड टैंक को, मैंने उनसे फ़ोन से बात भी किया है, उन्होंने संपल की कैपेसिटी ना डबल करके रखा है, बट एक्चुअली ओवरहेड टैंक है ना बनना चाहिए इसमें, उसका जल्दी से जल्दी ना ओवरहेड टैंक बना दें, सो दैट हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करेंगे तो प्लाट की ना बिल्डिंग परमिशन है वो है ना मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं जनसुनवाई में तीसरा मामला रेवती रेंज के मालिक के खिलाफ शिकायत का आया है। जनसुनवाई में पहुंचे पीड़ित कमलेश प्रजापति ने रेवती रेंज के नाम से बनाई गई कॉलोनी के मालिक विकास धाकड़ पर 4,50,000 लेकर प्लॉट नहीं देने का आरोप लगाया है। पीड़ित कमलेश ने बताया कि कॉलोनी अरविंदो हॉस्पिटल के पीछे है, पैसे देने के बाद भी विकास उन्हें प्लॉट नहीं दे रहा है, वो पैसे वापस मांगते हैं तो गंदी गंदी गालियां दी जाती है। पीड़ित कमलेश ने जनसुनवाई में विकास धाकड़ की शिकायत की है। इसके बाद कलेक्टर साहब ने उसे फोन कर 15 दिनों में पैसे वापस करने के आदेश दिए। पैसे वापस ना देने पर उसके खिलाफ FIR दर्ज करने की भी बात कही गई है। सर, मेरा धोखाधड़ी हुआ है मेरे साथ 4.5 लाख रुपए का। विकास धाकड़ ने मेरे साथ और 2-3-4 बंदों ने मिलकर मेरे साथ धोखाधड़ी किया है। उस मामले में मैं कलेक्टर साहब से गुहार लगाने के लिए आया था, जो कि उन्होंने मेरी सुनवाई सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपका जो है पैसे दिलवाऊंगा, कोशिश करूंगा पैसे दिलवाने का। कहाँ पर है? सर, ये अरविंदो हॉस्पिटल के पीछे रेवती रेंज कॉलोनी लगती है, वहाँ पे हुई है मेरे साथ। सर, ये पैसे देने फ़ोन लगाओ, फ़ोन नहीं उठाता है, वो पैसे मांगो तो गाली गुप्ता करता है, गाली से बात करता है, वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ बोलता है जो तुमको करना है, जहाँ जाना है कलेक्टर साहब, SDM, जहाँ जाना है आपसे वहाँ चले जाओ, मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊँगा। सर, वो 50 दिन का देने के लिए बोल रहा है कि 50 दिन में मैं दे दूँगा, 50 दिन में। जी सर, 4.5 लाख रुपये नहीं, वो मैटर ये है कि वही है, आई थिंक बीच का है, कॉलोनाइजर एंड बीच का भी लोग है ना है, इसमें उनसे बात हुई है, उन्होंने 15 डेज है ना टाइम मांगा है उनकी है ना अमाउंट है ना वापस करने के लिए। हमने टाइम भी दिया है, बट उसके अलावा FIR भी उनके खिलाफ है ना दर्ज कर दिए गए, बट उसके बाद भी 15 डेज के अंदर है ना उन्हें पैसा वापस नहीं करेंगे तो हम लोग है ना वैधानिक कार्रवाई क्या क्या है ना बेस में पॉसिबल है सारे कार्रवाई करेंगे।